हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी केदारनाथ नगरी के लाइव दर्शन तो कराऊंगी ही, साथ ही आपको गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम का जो बीच का पैदल मार्ग है, कहां कहां से ज़्यादा ख़राब है, कहां कहां यात्रियों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि पैदल यात्री आना शुरू हो गए हैं केदारनाथ के धाम में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं अभी केदारनाथ धाम का, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। कहाँ आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है पैदल मार्ग में, आप इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप बाबा के धाम के दर्शन कीजिए। इस वीडियो में लेटेस्ट वीडियो है केदारनाथ धाम की, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है बाबा के धाम में। जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश इतनी होती है शाम को कि तुरंत फोग लग जाता है। लेकिन दोस्तों, कई दिन से केदारनाथ का जो मौसम है वो सुबह के टाइम अच्छा रहता है, इसीलिए जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं उनकी भीड़ बढ़ चुकी है बाबा के धाम में। यात्री काफ़ी आ रहे हैं, कुछ हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे हैं और कुछ पैदल मार्ग से कैसे आ रहे हैं आज आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और ये सबसे डेंजरस जोन है केदारनाथ पैदल मार्ग का। आप देख सकते हैं कि थोड़ी परेशानी बस आपको यहीं पर होगी, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक रास्ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टेम्परेरी रास्ते बनाए गए हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको पुराने वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो आपको 31 जुलाई से पहले मिलती थी वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये सबसे ख़तरनाक मार्ग है केदारनाथ धाम का। आप पैदल ही ट्रैक कर सकते हैं, घोड़े पालकी इनसे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो 2-4 दिन में जो केदारनाथ का मौसम है वो बहुत अच्छी तरीके से खुल जाएगा, पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन जो यात्री अभी यात्रा पर ये जा रहे हैं पैदल, जिनको आप देख रहे हैं, ये बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जा रहे हैं। अगर कुछ हादसा हो भी जाता है तो गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी इन यात्रियों की जो बिना परमिशन के जा रहे हैं। तो दोस्तों, 1 सितंबर से, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ, 1 सितंबर से जो टेम्परेरी रास्ते हैं वो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से खुल जाएंगे। आप आराम से केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आप ट्रैक ही कर पाएंगे। आपको घोड़ा पालकी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रास्ते देख सकते हैं, पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इन रास्तों से आप घोड़े पालकी के द्वारा नहीं जा सकते। और खाने पीने की आप देख सकते हैं कि कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है पैदल मार्ग पर। लेकिन 1 सितंबर से कुछ दुकानें खुल जाएंगी जिनमें आपको चाय नाश्ता जो भी आप लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, 2-4 दिन में अगर मौसम साफ़ हो जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो आप पैदल ट्रैक कर पाएंगे। 1 सितंबर से आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेरी रास्ते बनाए गए हैं वो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, घोड़े पालकी उन पर नहीं चलेगी। और दोस्तों, जैसे पहले थार आई थी केदारनाथ धाम में, अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है जो बेस कैंप यानी जहाँ पर हेलीपैड है वहाँ से यात्रियों को लेती है और मंदिर के परिसर तक छोड़ती है। जो बुज़ुर्ग हैं, चलने में असमर्थ हैं, उन यात्रियों को हेलीपैड से लेती है और बाबा के धाम तक पहुँचाती है। तो ये सुविधा बुज़ुर्ग यात्रियों को केदारनाथ धाम में पहली बार मिली है कि पिट्ठू पालकी से ना जाकर आप इस गाड़ी से जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और दोस्तों, केदारनाथ का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, फोग तो यहाँ पर आपको मिलेगा ही। और दोस्तों, ये वो यात्री हैं जो हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गए हैं और इनकी जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी वो भी हमने ही की थी। तो इन्होंने बहुत अच्छे दर्शन किए बाबा के धाम के और तुरंत रिटर्न हो गए। और इस टाइम आप देख सकते हैं चारों तरफ धूप निकली हुई है, और जब पहाड़ों पर धूप निकलती है तो एक हरा भरा सा जो व्यू है वो नज़र आता है, जो इस टाइम आप बाबा के धाम में देख रहे हैं। चारों तरफ धूप निकली हुई है और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर बाबा के धाम में भीड़ बढ़ चुकी है और इतना अच्छा व्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जो हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, उन्हीं यात्रियों की फ़िलहाल अभी केदारनाथ धाम में भीड़ लगी हुई है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी यात्री अब आपको बाबा के धाम में नज़र आ रहे हैं, वो भी ये वही यात्री जो हेलीकॉप्टर के द्वारा आए हैं। तो दोस्तों, सुबह के टाइम कुछ ऐसा नज़ारा होता है बाबा के धाम का। सुबह अच्छी खासी धूप निकलती है, लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं मौसम एकदम चेंज हो जाता है केदारनाथ धाम का।
तो दोस्तों ये समस्या यात्रियों को हो रही है क्योंकि रात के टाइम वहाँ पर रोज़ बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से यही कहा गया है, अगर 3-4 दिन में जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है तो 1 सितंबर से जो पैदल ट्रैक है वो खोल दिया जाएगा यात्रियों के लिए, जिसमें आप सिर्फ पैदल ट्रैक कर सकते हैं, वो भी सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक। आपको सोनप्रयाग से भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। गौरीकुंड तक पहुंचने के लिए आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा और आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक भी पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। और जो डेंजरस जोन मैंने आपको बताया वो बस आपको वाटरफॉल के पास ही मिलेंगे। जो सबसे खतरनाक रास्ते हैं वो वाटरफॉल के पास ही हैं, जो बीच में आते हैं केदारनाथ पैदल मार्ग में। बीच में आपने झरने देखे होंगे, काफ़ी आते हैं। तो जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर झरने भी थे, तो झरनों के पास ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक जो सबसे बड़ा झरना है जो भीमबली के पास है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहीं पर होगी, अदरवाइज सेम आप आ सकते हैं। और दोस्तों रामबाड़ा में जो 2 पुल थे वो टूट गए थे, बह गए थे मंदाकिनी नदी में, तो दोबारा पुल का निर्माण कर दिया गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप 1 सितंबर से केदारनाथ की पैदल यात्रा कर पाएंगे क्योंकि आने वाले टाइम में जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है चारों धामों में। तो दोस्तों आप एक बार फिर यात्रा करने वाले हैं केदारनाथ धाम के अलावा बाकी तीनों धामों की भी, तो दोस्तों प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1 सितंबर से शायद आप पैदल ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन जो सुविधा आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों ज़रूरत का सामान आपको अपने साथ रखना है, लेकिन आपको हल्का ही सामान रखना है, ज़्यादा हैवी वेट आप लेकर नहीं पैदल ट्रैक कर पाएंगे ऐसे रास्तों पर। तो आपका सामान ज़रूरत का ही सामान आपके पास होना चाहिए जिसमें वेट कम हो, क्योंकि रास्ते आपने देखे हैं कैसे हैं अभी केदारनाथ धाम के। और आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल ही ट्रैक करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिए। सामान इतना ही रखिए जितना आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज़ ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और महंगाई तो आपको वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी क्योंकि नीचे से अधिकतर सामान नहीं जा रहा है ऊपर, तो थोड़ा महंगाई आपको फेस करनी पड़ेगी बाबा के धाम में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको रास्ते बताए, रास्ते कुछ ऐसे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आपको बस वहीं हो सकती है जहाँ पर झरने हैं, और ऐसी जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। कभी आप सेल्फी के लिए रुकने लगे, ऐसी जगहों पर आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं बिल्कुल टेम्परेरी रास्ते बनाए जा रहे हैं जिनसे आप सिर्फ पैदल ही निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आप घोड़े पालकी के द्वारा इन रास्तों से नहीं जा सकते। जैसा कि और ये आप देख रहे हैं ये पैदल मार्ग का सबसे खतरनाक रास्ता है। झरने के पास एक क्रॉस करने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं। इस लकड़ी के पुल की सहायता से आप झरने को पार कर सकते हैं और दूसरी साइड जा सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई से पहले आए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितना अच्छा रास्ता होता था यहाँ पर कुछ दिन पहले, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी का एक पुल बनाया गया है जिससे आप झरने के पानी से बच सकते हैं। और ये सबसे खतरनाक रास्ता है केदारनाथ धाम का, जो पैदल मार्ग के लिए बना दिया गया है, जिससे आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे रास्तों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो इस साल यात्रा पर नहीं आ सकते। इस साल जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो ऐसे रास्तों से पैदल यात्रा नहीं कर सकते। तो अगर आपकी हेली की टिकट है तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कीजिए, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट ईयर यात्रा पर आइए। जो बुज़ुर्ग है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ क्योंकि रास्ते आपने देखे हैं। ऐसे रास्तों पर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं अगर यात्रा करेंगे तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और वो सारी फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाएगी जो उनको अभी 31 जुलाई से पहले मिल रही थी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप यात्रा पर आइए। केदारनाथ धाम का आपने मौसम देखा कैसा है, रास्तों का नज़ारा देखा आपने कितने डेंजरस रास्ते हैं। पैदल यात्री आ सकते हैं लेकिन मौसम साफ़ होने के बाद। आने वाले टाइम में बहुत जल्द केदारनाथ और पैदल मार्ग का मौसम अच्छा हो जाएगा तो आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। और कुछ यात्री जो जा रहे हैं वो गवर्नमेंट की बिना परमिशन के जा रहे हैं, अपने रिस्क पर जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना या कुछ हो भी जाए तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, आपको कोई फैसिलिटी उस टाइम नहीं मिलेगी पैदल मार्ग पर।
तो इसीलिए जब गवर्नमेंट रास्ते खोल दे उसके बाद ही आप यात्रा की प्लानिंग कीजिए। और दोस्तों 1 सितंबर से गवर्नमेंट शायद रास्ते खोल दे, क्योंकि मौसम आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। अगर आप 2 धाम के लिए या 4 धाम के लिए गाड़ी बुक करना चाहते हैं या पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए हमारी जानकारी से, उसी के बाद आप अपनी बुकिंग करवाइए। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो हमारी गाड़ियाँ होती है नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। हम आपको नई गाड़ी देते हैं और जो ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो व्हील पर चढ़ने के लिए ही स्पेशली हम 4 धाम यात्रा के लिए रखते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हुए 4 धाम की यात्रा करा कर लाते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा कीजिए, अच्छी सर्विस देते हैं हम। तो दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।